हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पहले विधिवत जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चर हो गया, मान लीजिए ये हमारा कोई चर x है, x में, ठीक, यक्स में द्विघात समीकरण जो होगा वो इस तरह से होगा कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस तरह का कोई समीकरण दिया है तो जान लीजिए कि वो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, जहां ए बी और सी ये क्या है, ये आपके वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक, ये हमारे वास्तविक संख्याएं हैं जो ए बी सी हैं, यहाँ पर ए बी सी जो दिए हुए हैं। ठीक, तो आइए कुछ द्विघात समीकरण हम लेते हैं। द्विघात का मतलब होता है जो चर चाहे x हो चाहे y हो, उसकी अधिकतम घात यदि 2 है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब हमें द्विघात समीकरण दिया होता है और ठीक उसका मूल हमें ज्ञात करना होता है। तो पहले कुछ समीकरण हम ले रहे हैं, उससे देखेंगे कि क्या जो हमारा समीकरण है वो हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए, पहला एक समीकरण हमने लिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका है कि 2x माइनस 3। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आइए पहले इसको खोलते हैं। तो खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 2a भी होता है तो 1x अर्थात 2x हो जाएगा। ये इस तरह से बराबर, अब इधर गुणा करेंगे इसका तो 2x माइनस 3। अब जो कटने लायक हो काट देंगे तो ये देखिए, ये और ये हमारा कट गया, बाकी इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर है माइनस 3 है तो इधर आएगा प्लस 3। बराबर के इधर उधर कोई संख्या आती जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके भी चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस था तो इधर आया प्लस हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, अब इधर कुछ नहीं है तो 0। ठीक, तो देखिए यक्स के घात के रूप में आया हुआ है 2, तो इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से दिया रहेगा और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक, तो आइए अब हम कुछ सवालों को हल करते हैं और देखते हैं कि समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए अब हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मूल ज्ञात करते हैं, अर्थात मूल निकालना सीखते हैं। मूल ज्ञात करना, हम मूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास एक समीकरण है, क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण है, हमें इसको हल करना है। अब इसको हल करना है तो आइए हल करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, यदि वो द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर इसका और इसका आपस में गुणा करते हैं। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्या लेनी है, ये बीच में जो खंड है 5 और यहाँ पर क्या है प्लस, तो मतलब ऐसी संख्या लेंगे कि जोड़ दें तो 5 आ जाए और गुणा कर दें तो 6 हो जाए, ऐसा। तो देखिए इसी को हम देख लेते हैं, तो 2 धन 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 गुणते 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर, ये माइनस हुआ आपका, फिर देखिए क्या हम ले रहे थे, 2 धन 3, तो यहाँ पर 2x धन 3x, इसी 5 को हमने तोड़ा है। ठीक, अब प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा देंगे तो देखिए क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस 3x और प्लस
0। ये हो गया आपका। अब हम कॉमन लेंगे, देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, इन दोनों जोड़ों में हम कॉमन लेंगे। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन मिलता है। तो कॉमन के रूप में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर 2x है स्क्वायर के रूप में, और यहाँ पर 2x केवल है, तो अर्थात 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए 2x कॉमन लिए, तो बचा क्या, यहाँ पर केवल x बचा, माइनस, अब जब 2x पूरा निकालिए तो क्या बचा, 1। ठीक, फिर माइनस है, फिर यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो केवल 3 कॉमन होगा। तो 3 कॉमन आप ले लीजिए। फिर क्या बचता है, x बचता है, यहाँ पर क्या बचेगा 1, मगर यहाँ पर प्लस है और इस माइनस कॉमन लेने का अर्थ से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में सेम आए हैं, तो सेम आए हैं तो उतार लीजिए 1 को, x माइनस 1 ये, और अगले में होगा 2x, अर्थात इसको और इसको चिन्ह से उतारेंगे तो माइनस 3। ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए देखिए बराबर 0 चल रहा है, तो बराबर 0 चलाते चलेंगे। ठीक, अब एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे, एक बार इसके के, तो आइए x माइनस 1 इक्वल टू 0 हमने दिखा दिया, तो x बराबर क्या आ गया 1, एक x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब हम देखिए, अब एक और इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो जब 2x बराबर 3 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। तो इसी तरह से समीकरण के मूल हम ज्ञात करते हैं। तो आइए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और हम हल करके उसको आपको दिखाते हैं कि किसी समीकरण को और कैसे हम हल कर सकते हैं। तो देखिए अगला हमारा एक सवाल है, सवाल दूसरा है आपका, हमने लिया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इस तरह से है कि इसका इसमें गुणा करेंगे, अर्थात गुणा करने पर 10 आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए, ऐसे लेना है। तो अब देखिए हम जब लेंगे खंड, तो इधर देख रहे होंगे कि 5 गुणते 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, बस आइए कर ही लेते हैं। तो ये हुआ आपका x स्क्वायर, ये माइनस, अब क्या करेंगे 5x माइनस 3x, ये कर लिए, फिर माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे। तो कोष्टक को खोलते वक्त ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो माइनस होता है ये अंदर के सारे चिन्हों को बदल देता है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देगा। तो आइए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका आया 5x और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 3x, अब फिर ये इधर माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी यहाँ पर 3 न लिख करके हमें 2 लिखना चाहिए, हमने 3 लिख दिया, ये गलत हो गया। ठीक, इसको ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। इसको क्या करना है, यहाँ पर 2 करना है। अब देखिए ये यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमें x कॉमन मिल रहा है। तो x कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या बचा 5। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या कॉमन बचेगा, ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2x है, ये माइनस 10 है, तो केवल 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये x बचा माइनस, और 2 पंचे कितना होता है 10। ये देखिए अब ये और ये दोनों में हमारे मान समान आ गए, और आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो जान लीजिए गलत है, चिन्ह सहित सही एकदम माना चाहिए। x माइनस 5 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में इसको और इसको लेंगे
तो x प्लस 2, ये हो गया आपका। अब हमें मूल ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब अगला देखिए, अब हम अगला देखते हैं। तो अब अगला हल करेंगे, तो इसको लेंगे तो ये हो जाएगा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। बस हो गया आपका। ऐसे ही मूल आपको ज्ञात करना था तो मूल आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए कुछ समीकरण द्विघात के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हमने लिखा है कि मूलों की प्रकृति। अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो जो हमारा समीकरण होता है वो समीकरण क्या होता है, तो जो समीकरण होता है वो ये होता है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक हमारा समीकरण है। ये समीकरण है, तो अब इसके मूल ज्ञात करनी होते हैं। तो जो मूल ज्ञात होंगे, ठीक, मूल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, इस तरह से हम मूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर x के घाते 2 है तो 2 मूल ज्ञात होगा। एक बार हम यहाँ से प्लस ले लेंगे और एक बार हम यहाँ से माइनस ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। और इसका एक होता है विवितकर, तो विवितकर भी हमें ज्ञात करना होता है। तो ध्यान दे लेंगे कि विवितकर क्या है। तो विवितकर क्या है, विवितकर बहुत जरूरी होता है। विवितकर है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, और इसको किससे डिनोट करते हैं विवितकर को, तो d से। तो पूरा सूत्र हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ये विवितकर का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित समीकरण का विवितकर ज्ञात कीजिए, अर्थात d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसके कुछ कंडीशन हैं। कंडीशन क्या हैं, अर्थात शर्तें हैं। ठीक, शर्तें क्या चीज़ होती हैं उसको जान लेते हैं। पहला आपका है, ठीक, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac से हल करने पर उसका मान 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो दो क्या प्राप्त होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न और वास्तविक मूल, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक, क्या प्राप्त होंगे, दो भिन्न और वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। अब इसका दूसरा जो शर्त है, यदि ऐसा हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अर्थात ये मान 0 के बराबर आ गया, तो क्या होगा, दो बराबर, ठीक, क्या होंगे, दो बराबर और वास्तविक मूल, क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आया, ठीक, 0 से छोटा आने का मतलब वो ऋणात्मक हो सकता है, करड़ी में हो सकती है, इस तरह से हो सकता है, तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं, क्या होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं, अर्थात काल्पनिक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं। जब वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक सवाल ले रहे हैं और उससे हल करके आपको विवितकर बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि विवितकर को कैसे हल करते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास एक समीकरण है। समीकरण क्या है कि
2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण है और इस समीकरण का हमें विवितकर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विवितकर। ठीक, तो देखिए विवितकर कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक, अब इसे हम कैसे समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो हम देखिए इसी के ऊपर हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए a की जगह क्या है? 2 है, तो इस तरह से लिख लेंगे a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। ठीक, इतना हो गया। अब हम इतना ज्ञात कर लिए, मान तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? सूत्र में रखेंगे। किसमें? इस वाले सूत्र में। तो आइए b² ये रखते हैं कि -4 का वर्ग माइनस 4, और a का मान कितना है? 2 है, और c का मान कितना है? 3 है। तो इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक, अब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? -8 आया। क्या आया? -8 आया। अच्छा, जो -8 आया है तो ये क्या है? ये 0 से छोटा है। जब ये 0 से छोटा है तो क्या है? ये वास्तविक नहीं है। ये क्या है? वास्तविक नहीं है। तो इसका जो मूल है वो क्या है? वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। इस चीज को ध्यान देना है हमें। तो इसी तरह से विवितकर हम ज्ञात करते हैं। अब अगले जो क्लास हम अगला लेंगे उसमें अब हम इससे संबंधित और चीजें हम आपको कराएंगे। वो द्विघात समीकरण का हमारा दूसरा वीडियो होगा। ये हमारा पहला वीडियो है, हमने इसको एकदम शुरू से पढ़ाया है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में।